नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 8 की हिंदी की कार्यपुस्तिका प्रखर का आकलन नंबर 12। इसका जो पहला प्रश्न है वह है जमीन की खुदाई करके उसमें से निकलने वाली चीज़ों का अध्ययन कहलाता है। तो ये अध्ययन कहलाता है पुरातत्व शास्त्र। 3rd नंबर के बॉक्स पर हमें राइट करना है। प्रश्न नंबर 2 है पंछियों को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इसका पहला ही आंसर सही है, अपनी आज़ादी। तो फर्स्ट बॉक्स पर राइट करना है। तीसरा जो प्रश्न है वह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर बच्चों वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो 3rd नंबर के बॉक्स पर हमें राइट लगाना है। प्रश्न नंबर 4 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं शिवमंगल सुमन। तो 2nd नंबर के बॉक्स पर हमें यहाँ पर राइट लगाना है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है ईद का चांद होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना या फिर बहुत कम दिखना। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग है वह होगा रजनी आजकल दिखाई ही नहीं देती है, वह तो ईद का चांद हो गई है। इसी प्रकार दूसरा जो मुहावरा है वह है चिकना घड़ा होना। इसका अर्थ होता है असर न होना। तो इसका वाक्य में जो प्रयोग है करेंगे हम, अरे नेहा तुम आजकल मेरी बात नहीं मानती हो, क्या चिकना घड़ा हो गई हो। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित शब्दों का रूप शुद्ध लिखिए या शुद्ध रूप लिखिए। तो जो पहला है रूप, इसमें र में छोटे ऊ की मात्रा, इसको बड़े ऊ की मात्रा करके करेंगे रूप। दूसरा है चांद, चांद में चंद्र बिंदु आता है, अनुस्वार नहीं आता है, तो इसको सही करके चंद्र बिंदु लगा के वापस से लिखेंगे। इसी तरह तीसरे में मूल्य, मूल्य नहीं होता है, मूल्य होता है, तो बड़े ऊ की मात्रा लगाकर सही करेंगे। अगला है पौधा, तो पौधा नहीं होता है, पौधा होता है, औ की मात्रा लगाकर इसको भी वापस से सही लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कर लिखिए। तो विदेश, विदेश में वि उपसर्ग है और देश शब्द है। उपनाम में उप उपसर्ग है और नाम मूल शब्द है। निर्बल में निर उपसर्ग है और बल मूल शब्द है। अगला है अकाल, अकाल में अ उपसर्ग है और काल मूल शब्द है। 8वां जो प्रश्न है वह है आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, लिखते समय समापन संबोधन में क्या लिखेंगे। तो आपके प्रिय पुत्री या पुत्र। प्रश्न नंबर 9 है आपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते देखा होगा, क्या बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य करना चाहिए। अपने तर्कपूर्ण विचार लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, बच्चों को रोजगार के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और बाल श्रम के विरुद्ध हमारे देश में सख्त कानून भी है। प्रश्न नंबर 10 है अपने पिताजी का जीवन परिचय लिखिए। तो यहाँ हमने लिखा है मेरे पिताजी साधारण से किसान हैं, वे खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, हमेशा सत्य और ईमानदारी पर चलते हैं, हम सभी भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप अपने पिताजी के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, जो काम वो करते हैं और ये जैसे वो हैं वैसा आप यहाँ लिखिए। तो इस प्रकार आज हमने आकलन नंबर 12 हिंदी कक्षा 8 का हल किया है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।